हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज प्यार टेस्टिंग के बारे में। चलो टाइम खराब ना करते हुए सीरीज की तरफ चलते हैं। कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से, जहां ध्रुव पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है और दूसरी तरफ अमृता एक वीगन रेस्टोरेंट चलाती है और ये दोनों मिलकर अपने दोस्त रोहन और मिक्की को भगा देते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर अमृता को अजीब लगता है। वो कहती है कि शादी के लिए कौन भागता है, पेरेंट्स से बात करके ट्रायल पीरियड लेना चाहिए था। ध्रुव ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि ट्रायल पीरियड का क्या मतलब होता है, जिस पर अमृता समझाती है कि इसका मतलब है कि शादी से पहले साथ रहकर चेक कर लेना कि दोनों के बीच में सब सही रहेगा या नहीं। फिर सीन दूसरी तरफ जाता है जहां पर ध्रुव प्रोजेक्शन रिपोर्ट दिखा रहा होता है। तभी रोहन के पापा का फोन आता है। वो ध्रुव से कहते हैं कि 1 हफ्ता हो गया है रोहन गायब है, ना वो घर आया है और ना ही फोन उठा रहा है। जिस पर ध्रुव कहता है कि मैंने भी उसे फोन किया था, ना वो फोन उठा रहा है और ना ही दोबारा से बैक कॉल कर रहा है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है। फिर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, उनको पसंद नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे अमृता के घर वाले कहते हैं कि तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। और वो लड़का कोई और नहीं, ध्रुव है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सभी उनको अकेले में बात करने के लिए कहते हैं, जिस पर अमृता कहती है कि थोड़ी देर बात करके शादी डिसाइड नहीं कर सकते और कहती है कि मैं थोड़े टाइम के लिए ध्रुव के साथ रहना चाहती हूँ, जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। जिसे सुनकर उसके घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और मना कर देते हैं, बट ध्रुव ने इन सब के लिए तैयार है, जिस पर सारे इन दोनों को पागल कहते हैं। फिर अमृता की बहन अवंतिका कहती है कि एक अनजान लड़के के साथ तुम बिना शादी के कैसे रह सकते हो, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। इस पर अमृता कहती है कि यूएसए में भी मैं एक लड़के के साथ रह रही थी, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि वो बात और थी और ये बात और है। जिस पर अमृता कहती है कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों की मर्जी है बाकी। फिर हम देखते हैं कि ध्रुव की दादी अपने दोस्त से कहती है कि जो लड़का अपने पापा की हर बात मान लेता है, आज उसने सबके सामने कैसे आवाज उठाई है। इस पर दादी का दोस्त कहता है कि इस रिश्ते में कुछ तो खास है। फिर दादी ध्रुव के पापा को समझाती है कि जिस पर पापा कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है। दादी कहती है देख लो, इससे वो हमारे आंखों के सामने रहेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। बाकी आजकल के तो बच्चे किसी की भी नहीं सुनते हैं। फिर अवंतिका अमृता को बताती है कि ध्रुव के घर से फोन आया था, वो लोग लिव इन रिलेशन के लिए मान गए हैं। फिर नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं और ध्रुव पूछता है कि ये ट्रायल पीरियड कब तक होगा। तब अमृता कहती है कि कम से कम 3 महीने। तभी ध्रुव के लिए चिकन सैंडविच आता है। ये देखकर अमृता गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो। उधर दोनों के घर वाले आपस में बातें करते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया, तो इस पर दादी कहती है कि चिंता ना करो, वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे और उन पर हम नजर रखेंगे। फिर अमृता आ जाती है और कहती है ध्रुव नॉन वेजिटेरियन है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन ध्रुव कहता है ट्रायल पीरियड तक मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाऊंगा और अमृता मान जाती है। फिर अमृता की माँ कहती है कि रूल्स का क्या होगा। फिर अमृता कहती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें सारे रूल्स लिखे होंगे। फिर जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट बनकर आ जाता है और अमृता ध्रुव के घर चली जाती है। ध्रुव की माँ नौकर गुलाब सिंह को उनके पीछे लगा देती है नजर रखने के लिए। तभी अमृता को किसी का फोन आता है और वो देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है, जिसे देखकर ध्रुव रात में उससे पूछता है कि सुबह किसका फोन आया था। अमृता कहती है कि मिक्की का आया था, उसने 1 घंटे बाद कॉल करूंगी कहकर रख दिया और दोबारा किया भी नहीं। तभी ध्रुव कहता है कि रोहन के पापा आए थे और रोहन के बारे में पूछ रहे थे।
और वो मुझे धमकी देकर गए हैं कि वह पुलिस को लेकर आएंगे अगली बार। हम देखते हैं कि ध्रुव की माँ ध्रुव के कमरे में आ जाती है और कहती है कि जिसका डर था वही हुआ। वो अमृता के घर वालों को बुलाती है और गुलाब सिंह को बुलाकर पूछती है कि क्या हुआ था, जिस पर गुलाब सिंह कहता है कि अमृता जी के कमरे में नहाने का पानी खत्म हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा था तो मैंने बता दिया कि यहाँ ध्रुव भैया पानी बचाने के लिए सबको 20 लीटर पानी देते हैं। और वो ध्रुव के कमरे में चली जाती है। ध्रुव कमरे में नहीं होता और वो वहीं पर नहाने लग जाती है। फिर ध्रुव कहता है कि वो जॉगिंग करने गया था। जब कमरे में वापस आया तो अजीब सी आवाज सुनकर मैं देखने गया तो अमृता का धक्का लगने की वजह से हम लोग गिर गए और तभी माँ आ गई। फिर सबको समझ आ जाता है कि आखिर क्या हुआ था। फिर अमृता की फ्रेंड बताती है कि मिकी की मिसिंग रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आ गई है। फिर अमृता ध्रुव से कहती है कि एक बार हमें मिकी और रोहन के पेरेंट्स से बात करने चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि घर पर दिग्विजय आए हैं जो कि दादी के दोस्त हैं। दादी कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि डिनर पार्टी कर लेते हैं। फिर सब पार्टी करने लगते हैं। फिर ध्रुव के पापा उसे प्रोजेक्ट के लाइसेंस के बारे में पूछते हैं, जिस पर ध्रुव कहता है कि अभी नहीं आया। और उसके पापा कहते हैं कि अगर ये काम सेट नहीं है तो कोई और काम करने की सोचो। जिस पर अमृता कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसे ही सब लोग सोचते रहे तो कोई भी इंडस्ट्रीज को आगे नहीं बढ़ सकते, किसी को तो आगे होना होगा। फिर अमृता पूछती है कि लाइसेंस का क्या इशू है, जिस पर ध्रुव कहता है कि उसने वाटर रिसाइकल प्लांट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन तुम तो जानती ही हो सरकारी ऑफिस वालों को, आज फिर वहीं जा रहा हूं। फिर अमृता ध्रुव के साथ जाती है नकली न्यूज पे रिपोर्टर बनकर, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो फाइल को साइन कर देते हैं। फिर वो दोनों रोहन के घर जाते हैं और रोहन के पापा से कहते हैं कि रोहन ने मिक्की के बारे में कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया है। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि हम लोगों के रीति रिवाज और हैं और उनके और रीति रिवाजों को कोई नहीं बदल सकता। जिस पर अमृता कहती है कि क्यों नहीं बदल सकते, हमने भी तो बदला है, हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं और हमारे घर वाले मान गए, आपको उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। फिर ध्रुव अमृता से कहता है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट मिल गया है। तभी उन्हें गुलाब सिंह का फोन आता है और सीन हवेली में चला जाता है। ध्रुव के पापा दिग्विजय से पूछते हैं कि आप कौन हैं और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे हो। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इनको जानते हैं। फिर वो माँ से पूछते हैं कि ये कौन है। फिर वो कहती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं इनके साथ डेट कर रही हूं तब। इस पर उसके पापा कहते हैं कि कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। जिस पर ध्रुव उनसे कहता है कि दादी उनके साथ वॉक पे जाती है, उनको दोस्ती करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस पर उसके पापा गुस्से से कहते हैं कि यहाँ इजाजत की नहीं, खानदान की इज्जत का सवाल है। फिर ध्रुव अपनी दादी से कहता है कि आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिर रोहन का मैसेज आता है उनको, उसमें लिखा होता है कि रोहन और मिक्की के घर वाले उनकी शादी के लिए मान गए हैं और वो खुशी के मारे एक दूसरे को किस कर लेते हैं और सीन रोमांटिक हो जाता है। फिर ध्रुव को क्लाइंट का फोन आता है कि हम आपके प्लांट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जिस पर ध्रुव कहता है कि ऐसे ना करो, मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, और वो फोन कट कर देते हैं। अगले सीन में अमृता गुलाब से पूछती है कि ध्रुव सुबह से नहीं दिख रहा, कहाँ है वो। गुलाब सिंह उसे बताते हैं कि वो ऑफिस गए हैं। फिर अमृता ऑफिस चली जाती है और ध्रुव को परेशान देकर पूछता है कि क्या हुआ। तब ध्रुव उसे सारी बात बता देता है। फिर ध्रुव डील कैंसिलेशन की वजह से शराब पी लेता है और चिकन भी लेता है और आदित्य उसे कहता है कि तुमने तो अमृता से वादा किया था कि तुम नॉन-वेज खाना छोड़ दोगे, बट ध्रुव नशे में था। फिर अमृता का फोन आता है और आदित्य कहता है कि वे थोड़ा टेंशन में है, इसलिए उसने शराब पी ली और अमृता उसे पिकअप करने आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे ध्रुव आदित्य को फोन करके पूछता है क्या कल रात मैंने चिकन खाया था। जिस पर आदित्य कहते हैं कि मैंने तुमको बहुत रोका बट तुम नहीं रुके। फिर ध्रुव अमृता से कहता है कि क्लाइंट से झगड़ा होने के कारण उसने नशे में चिकन खा लिया, जिसे सुनकर अमृता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और मेरा विश्वास भी। वो अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर वो सारी बात बताती है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर अमृता कहती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मेरे और ध्रुव की कहानी यहीं खत्म। मिकी और रोहन की शादी में वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। फिर अमृता लड़का देखने के लिए जाती है और उसे ध्रुव के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। अगले सीन में अवंतिका अमृता का सामान लेने ध्रुव के घर जाती है और ध्रुव को बताती है कि अमृता की शादी तय हो गई है, जिसे सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हो जाता है। फिर ध्रुव के घर वाले अमृता के घर जाते हैं और दोनों को दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। आदित्य ध्रुव को बताता है कि प्लांट का लाइसेंस अमृता ने की वजह से ही मिला है, नहीं तो अब तक फाइल वहीं दबी होती। दूसरी तरफ अमृता की बहन चिकन खाती है और ये देखकर अमृता बहुत गुस्सा होती है और अवंतिका कहती है कि ध्रुव को तो छोड़कर चली, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही करोगी? अमृता कहती है कि ध्रुव ने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है। उस पर उसकी बहन कहती है कि फिर क्या हुआ, 1.5 महीने तो उसने कहीं खाया नहीं, अब किसी कारण खा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और उसने तुम्हें सब सच बता दिया। वो छुपा सकता था तुमसे, बट उसने छुपाया नहीं। उधर ध्रुव की माँ ध्रुव से पूछती है कि तुम्हारी बात हुई अमृता से? ध्रुव कहता है मुझे नहीं लगता मेरे और अमृता के बीच कुछ ठीक होगा। अगले दिन ध्रुव प्रोजेक्शन देते हुए अमृता को याद करता है और गलती से बार बार उसका नाम ले लेता है और आदित्य इसकी वीडियो बना देता है। उधर अमृता के पापा उसे समझाते हैं कि गलतियों पर नहीं, उसकी ईमानदारी को देखो, उसने तुम्हें सब सच बताया, और अगर तुम्हें शादी के बाद ये सब पता चलता तब तुम क्या करती। फिर आदित्य उसे ध्रुव की प्रोजेक्शन वाला रिपोर्ट वीडियो भेज देता है, जिसे देखकर अमृता बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो ध्रुव के पास जाती है और कहती है कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें रूल्स डालने का, मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रायल पीरियड नहीं करना चाहती, और शादी के लिए प्रपोज कर देती है। और फिर उन दोनों के लोगों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।